नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे अंधराठाड़ी प्रखंड के महिलाम पंचायत, जहां हमारे साथ हैं रमन सिंह जी। रमन सिंह जी एक ऐसा चेहरा है इस पंचायत का, इस जिला में इनका ऐसा चेहरा है जिसे लोग ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बरसों बरस से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच अच्छी पैठ है इनकी, काफ़ी लोकप्रिय हैं, मिलनसार हैं और गरीबों के प्रति इनके मन में शुरू से ही देखते आए हैं कि काफ़ी दर्द है और पंचायत के चहुमुखी विकास करने का इन्होंने ठान लिया है। अगर यहाँ की जनता इस बार इन्हें मुखिया पद पर चुन लेती है, आशीर्वाद देती है, तो ये निश्चित तौर पर महिला पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने का, आदर्श पंचायत बनाने का जरूर प्रयास करेंगे। जैसा कि इस पंचायत के लोगों से जब बात हुई फ्रंटलाइन टीम की, तो लोगों का सपना है कि अभी तो मूलभूत समस्या ही काफ़ी है इस पंचायत में, लेकिन यहाँ संदीप फाउंडेशन है, यूनिवर्सिटी हो चुका है, उच्च शिक्षा का तो काफ़ी यहाँ अलग जगह चुका है इस एरिया में यह फाउंडेशन। लेकिन नीचे का जो शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा, मिडिल स्कूल, इन सब की पढ़ाई अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है, जल जमाव भीषण समस्या बनी हुई है, कहीं कहीं सड़क काफ़ी टूटी हुई नजर आई है। आइए इनसे करते हैं चुनावी चर्चा। सबसे पहले रमन जी, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका इस देहाती क्षेत्र में आने के लिए और हमसे इंटरव्यू के लिए आपका आभार। ये बताइए कि क्या किस सोच के साथ, आप तो बरसों बरस से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच रहने वाले हैं, मुखिया पद के प्रत्याशी हुए हैं आप अपने पंचायत में, किस सोच के साथ? लगातार इस पंचायत में विकासात्मक कार्य हो नहीं पा रहा है। यह पंचायत बौद्धिक रूप से बहुत ही अग्रसर है, यहाँ बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से यहाँ परिस्थितियाँ बिल्कुल अनुकूल नहीं आ रही हैं। यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे, युवा पलायन कर रहे हैं। यह पंचायत शिक्षा का हब हो चुका है, लेकिन फिर भी बेरोजगारी यहाँ कम नहीं हो पा रहा है। यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। समाज सेवा के उद्देश्य से हम चाहते हैं कि इस पंचायत को आदर्श पंचायत के रूप में स्थापित करें। यह पंचायत पिछड़ा पंचायत है, पिछड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं हमारे आने के बाद यह पंचायत बिहार के मानचित्र पर आगे आएगा। बहुत अच्छा। इन्होंने कहा कि अगर यहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद देती है, चुन लेती है, तो हम इस पंचायत को बिहार के मानचित्र पर अव्वल बनाने का काम करेंगे। जिला में तो यह पंचायत चर्चित रहेगा ही, बिहार में भी इसका नाम होगा। और मैंने महिलाओं में जो समस्या है, ढेर सारी समस्याएं हैं, परेशानी लोगों को हो रही है, उसे हम बारी बारी से दूर करने का प्रयास करेंगे। अब ये बताइए कि इस पंचवर्षीय योजना में पंचायत में बहुत अधिक फंड आया विकास के लिए, विभिन्न मदों में, विभिन्न योजनाओं में। तो जो धरातल पर योजना उतारी गई है मुखिया, जो वर्तमान मुखिया उनके द्वारा, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, यह संतोषजनक कोई काम नहीं है। अभी भी इस पंचायत में जल जमाव की भारी समस्या है। सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना गली नली का कहीं कोई हमको नहीं लगता है कि इस पंचायत में अभी छोटी सी बारिश हुई है, पंचायत को घूम के देख लिया जाए, जल जमाव इतना ज़्यादा है कि इस टोला से उस टोला, उस टोला से उस टोला जाना संभव नहीं हो पाता है। हम अभी भी गए थे जनसंपर्क में, हरिजन टोला या बहादुर टोला जो है महिला, वहाँ पर जाने की स्थिति नहीं बन रही है। वहाँ कुछ पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके घर तक तो अभी भी गाड़ियाँ नहीं जा पाती हैं। बहुत ही खराब स्थिति है इस पंचायत का। विकास का हमको कहीं कोई दरस नहीं हो रहा है, स्थिति बहुत भयानक है। सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक है हर घर नल जल योजना। तो इस पंचायत में क्या घर घर पानी पहुंच रहा है, या हर घर नल जल योजना की क्या स्थिति है? बिल्कुल फ्लॉप है। 11 वार्ड में अभी तक किसी वार्ड में पानी नहीं मिल रहा है। आप
और आपकी टीम घूम के देख ले, यदि किसी भी वार्ड में लोगों को पानी मिल रहा होगा आज आज तो फिर मैंने कहेंगे कि अच्छा हुआ। एक भी घर को अभी तक पानी नहीं हो पाया है, और अभी तक तो कई वार्ड में मुझे लगता है 8 में, 9 में, 10 में, या मैंने 4 में, 5 में, 6 में तो नल जल की शुरुआत भी नहीं हुई है, शायद टंकी भी नहीं मैंने खोदा गया, मैंने बैठाया गया, या उसके लिए जो स्ट्रक्चर है उसका कहीं अता पता नहीं है। नल जल की तो स्थिति बहुत ही बुरी है हमारे पंचायत में। शायद जिला का पहला पंचायत है जहां नल जल की ये वैसे स्थिति तो बहुत जगह बदतर है, लेकिन बद से बदतर स्थिति इस पंचायत ने नल जल हर घर नल जल योजना की है, जो काफ़ी चिंता का विषय है। अब बताइए, आपकी किसी समाज को विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। आपके पंचायत में क्या स्थिति है शिक्षा और स्वास्थ्य की? स्वास्थ्य तो बिल्कुल फ्लॉप है। इससे पहले भी मैंने कई इंटरव्यू में कहा है कि स्वास्थ्य तो हमारे यहाँ बिल्कुल ही खत्म है। स्वास्थ्य अति प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र, एडिशनल पीएचसी एक इस पंचायत में सैंक्शन था है, जो 2000 ईस्वी तक जब हमारे चाचा इस पंचायत के मुखिया हुआ करते थे तो डॉक्टर आते थे, यहाँ परमानेंट स्टाफ थे, लोगों का कुछ कुछ उपचार उस समय में हो रहा था, क्योंकि उस समय में सड़कें बहुत ही खराब थी। हाँ, लेकिन उनके मेरे चाचा जी के जाने के बाद तो इस पंचायत में वो कहाँ गया कुछ पता ही नहीं चलता है, जबकि एडिशनल पीएचसी का भवन बना हुआ है महिलाओं में, लेकिन आज तक उसका ताला नहीं खुला, कोई भी स्टाफ यहाँ पर नहीं आए। स्थिति बहुत ही नाजुक है। स्वास्थ्य सबसे अधिक खराब मैंने यहाँ का महिला पंचायत में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना मेरी पहली प्राथमिकता में है। बताएं रमन जी कि अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है, सेवा का मौका देती है, तो पहली प्राथमिकता होगी कि स्वास्थ्य व्यवस्था को हम सुदृढ़ करें और स्थानीय स्तर पर ही लोगों का उपचार हो। अगर कोई गंभीर बड़ी बीमारी नहीं होती है तो छोटी बीमारी, सभी बीमारियों का इलाज छोटे स्तर पर गांव में हो, इसके लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और उसे सुदृढ़ करेंगे। अब आप ये बताइए कि आधी आबादी महिलाओं की है समाज में, आपके पंचायत में भी, और युवा वर्ग पलायन कर रहे हैं आज भी। तो अगर आप जीत जाते हैं, महिला की भूमिका किसी मुखिया को जिताने में, जीत दिलाने में अहम है, उसी तरह उनकी आबादी भी आधी है। तो अगर आप जीत जाते हैं, वो चौखट से निकलकर कुछ करना चाहती है स्वरोजगार के लिए और धन उपार्जन के लिए, तो आप इस दायित्व को निभाएंगे? उनके लिए कुछ करने का कार्य योजना आपके मन में है? बिल्कुल है। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग सहित छोटे छोटे जो समूह है, उस समूह के माध्यम से महिलाओं को जो काम करना चाहती हैं उनके लिए निश्चित रूप से ईमानदार प्रयास करेंगे, जो उनकी आमदनी बढ़े। बड़ी गरीब तबके की बड़ी आबादी है यहाँ पर, उनकी महिलाएं काम करें, कुछ उपार्जन करें और अपना जीवन स्तर को उठाएं। इसके लिए ईमानदार प्रयास मैं निश्चित रूप से करूंगा। उन लोगों को जो काम करना चाहती हैं वो अपने चौखट से बाहर आएंगी और उनके लिए रहने का या ठहरने का या मैंने जगह जगह हम ठहराव स्थल बनाएंगे। लघु और कुटीर उद्योग निश्चित रूप से उनको जोड़ेंगे। पापड़, मिथिला पेंटिंग्स, सिलाई कढ़ाई, अदौरी, चरौरी, जो हमारे मिथिला का या हमारा जो प्रसिद्ध आदि है मैंने काम, घरेलू काम, उससे घरेलू महिलाओं को जोड़ के और उनके जीवन को ऊपर उठाने का और उनकी आमदनी बढ़े, इसके लिए ईमानदार प्रयास में निश्चित रूप से करूँगा। बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कि महिलाओं जिनकी आधी आबादी है उनके लिए इस बार अगर जनता मुझे चुन लेती है तो उनके स्वरोजगार के लिए छोटे छोटे उद्योग का स्वरूप देकर विभिन्न वार्डों में, विभिन्न जगह पर ये बना के ट्रेनिंग सेंटर के लिए उनके द्वारा निर्मित सामान को बेचवाने का भी प्रयास करेंगे, ताकि उनकी आमदनी बढ़े और वह अपने पैर पर खड़ा रहे, उनका परिवार जो है वह भरण पोषण सही तरीका से कर सकें। ये इनके अंदर दर्द है और ये चाहते हैं कि इसको हम इस बार अगर ये हमारी जीत मिली
तो हम जरूर इस काम को करेंगे। अब आप एक सवाल मेरे मन में है, जब आपके पंचायत में हम भ्रमण कर रहे थे, यह क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है, किसानी ही यहाँ का मुख्य व्यवसाय मुझे लगा कि है, तो किसान भी कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, कभी बाढ़, कभी सुखाड़, कभी अनेक तरह की समस्याएं हैं। तो उनके लिए भी कुछ आपके अंदर कार्य योजना है किसानों की समस्या दूर करने के लिए? जी, मैं लगातार 25 वर्षों से पैक्स अध्यक्ष रहा हूँ। आज तक बहुत प्रयास हुए कि मैं उस पद पर हारूं, लेकिन आज तक यहाँ की जनता का स्नेह हमको मिलता रहा है, पैक्स के सदस्यों का सहयोग मिलता रहा है। मैंने लगभग 5 से 6 करोड़ रुपया किसानों के बीच पैक्स के माध्यम से वितरित कराया है, और समय समय पर वह पैसा बीमा के माध्यम से सुखाड़ या अतिवृष्टि से जो नुकसान हुआ है उसका लाभ हमने किसानों को दिया है। यहाँ सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है या नहीं है, एक आध सरकारी नलकूप की व्यवस्था है, वो कुछ दबंगों द्वारा कैप्चर करके रखा गया है, वह सार्वजनिक रूप से लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। इस पंचायत में 2 सरकारी नलकूप है, एक खराब पड़ा हुआ है और एक जो है सो निजी लोगों के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है, जिससे किसानों को लाभ नहीं हो पा रहा है। निश्चित रूप से ईमानदार प्रयास करेंगे तो हर खेत को पानी पहुंचे, जिससे किसानों की आमदनी बढ़े, सिंचाई की असुविधा नहीं हो। इसके लिए हम उच्च स्तर पर प्रयास करेंगे, ईमानदार प्रयास। रमन जी एक ऐसे शख्सियत हैं जिनकी पहुंच सिर्फ गांव तक या पंचायत तक नहीं है, इनकी पहुंच जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक है, और जो इनके मन में है, जो इनके अंदर है, जो इन्होंने व्यक्त किया है, बहुत कुछ इन्होंने अभी बोला नहीं है, लेकिन अगर ये जीत जाते हैं तो ये बहुत ऊपर तक बाहर से भी अपने पंचायत के विकास के लिए फंड लाएंगे। ये सक्षम व्यक्ति हैं और इनकी पहुंच, पकड़, पहचान काफी दूर तक है, और इन्होंने वादा किया है किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए कि आप एक बार मुझे सिर्फ सेवा का मौका दें, आपको कहना नहीं पड़ेगा, पंचायत का चौमुखी विकास होगा और यह पंचायत एक मॉडल पंचायत के रूप में अगले 5 वर्षों में दिखेगा आपको। अब अंत में बताइए कि आप अपनी जनता को, अपने मतदाता मालिकों से क्या अपील करना चाहते हैं ताकि वो आपके पक्ष में समर्थन करें, मतदान करें, क्या कहना चाहते हैं? एक बार सिर्फ एक बार हमको मौका मिले, हम अपने कार्य से, हम अपने नेतृत्व क्षमता से उन लोगों के चहुमुखी विकास के लिए निश्चित रूप से ईमानदार प्रयास करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि मैं उसमें सफल होऊंगा। अंत में बताइए कि आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं और कितने मतदाता हैं? 6219 मतदाता हैं, 10,000 लगभग की आबादी है, 11 वार्ड है, 3 गांव मैलान, सिजोल और तिलई इस पंचायत में आता है। छोटा सा पंचायत है और बौद्धिक रूप से यह समृद्ध पंचायत है। हम उम्मीद करेंगे यहाँ के प्रबुद्ध मतदाताओं से कि हमें एक बार जरूर मौका मिले। एक सबों को मौका मिला है, हम इससे वंचित हैं, हमको एक बार मौका मिले, हम आप लोगों को निश्चित रूप से अपना पूरा सेवा देंगे। बहुत अच्छा, इन्होंने लोगों से अपील की है, इन्होंने कहा है जो एक बार मुझे सेवा का मौका दें। हम अनवरत आपके सेवा में रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पद पर हम आसीन नहीं हो पाए हैं, और ये भी बात सही है। अगर इन्हें एक बार मौका मिलता है तो फ्रंटलाइन की टीम बखूबी जानती है कि इनकी पकड़ पहुंच कहां तक है, पंचायत का विकास कैसे हो, या पंचायत मानक के अनुरूप ऊपर कैसे पहुंचे, इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अपने जनता से, अपने मतदाता मालिकों से, वृद्धजन से, युवा से, महिलाओं से, गरीबों से, सभी वर्गों के लोगों से इन्होंने अपील की है कि एक बार मुझे सेवा का मौका दें, पंचायत का चहुमुखी विकास होगा और इसके लिए हम ईमानदार प्रयास करेंगे। धन्यवाद, देखते रहें फ्रंटलाइन पर।